ऑप्शन है टेली एंटी सबमरीन वारफेयर सेली वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है जिसे कमीशन किया जा रहा है? सही आंसर है इसका बी, अर्नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में अत्यधिक गरीबी की दर 27.1% से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? सही आंसर है इसका डी, 5.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना द्वारा अधिग्रहित की जा रही आइस ब्रेकर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर है इसका सी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका डी, किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है इसका बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? सही आंसर है इसका बी, आचार्य प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ 800 वर्ष पुराना पांड्यकालीन शिव मंदिर पूरनपट्टी में खोजा गया? सही आंसर है इसका सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है इसका सी, अल्बर्टा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने मौन रडार विकसित किया है जो अपने लक्ष्य को बिना आवाज के टारगेट करेगा? सही आंसर है इसका ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका बी, 8 जून। जून में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व धन रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? सही आंसर है इसका सी, केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? सही आंसर है इसका सी, अन्ना मुजीचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है इसका सी,
नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन महिला युगल खिताब जीता है? सही आंसर है इसका सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ताइवान ओपन एथलेटिक्स की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है इसका डी, पूजा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? सही आंसर है इसका सी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? सही आंसर है इसका डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? सही आंसर है इसका ए, कोको गोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है इसका बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? सही आंसर है इसका बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? सही आंसर है इसका सी, नविदा। अब देखते हैं कल दिए गए प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में जहाज निर्माण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट दर में 0.5% की कटौती कर कितनी कर दी है? छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, पेरिस, फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025, मस्कट, ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025, बेंगलुरु, कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, कोणार्क, उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025, कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात।
राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 116वें स्थान पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 63वें स्थान पर। विश्व नवाचार सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 129वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 23वें स्थान पर। विश्व भूख सूचकांक 2024 105वें स्थान पर। 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 5वें स्थान पर। साइबर हमलों के मामले पर कौन से स्थान पर? दूसरे। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 दूसरे स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 छठे स्थान पर। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 36वें स्थान पर। नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 148वें स्थान पर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वें स्थान पर। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वें स्थान पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2025 130वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वें स्थान पर।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वें स्थान पर।